राहुल गांधी इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं, जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं। जैसा कि मौसमी जानकारी दे रही थी, ये मुद्दा अब संसद में भी राहुल गांधी उठाएंगे। पीड़ितों को किस तरीके से मुआवजा मिलेगा, कैसे आगे की जांच बढ़ेगी, बाबा तक कब तक पहुंचेंगे सरकार के हाथ, ये भी कई सवाल हैं जो इस वक्त मुंह बाए खड़े हैं। और ऐसे में राहुल गांधी की यह मुलाकात उन मृतकों के परिजनों से जो अंतिम क्रिया के बाद सिर मुंडाकर अब इस वक्त शोक में लीन है, इन्हीं परिजनों से इस वक्त राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले अलीगढ़ वो गए थे, वहां पर कुछ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात करी थी जिनके परिजन घायल हैं या फिर मारे गए हैं। संतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, जैसा कि मौसमी बता रही थी, राहुल गांधी जाहिर तौर पर जो मृतक हैं या फिर जो घायल हैं उनके परिवार वालों से मिलकर ये जान रहे हैं कि क्या उचित मुआवजा सरकार ने अभी तक वादा भी किया है या फिर नहीं, और ये मुद्दा संसद में वो लेकर जाएंगे। यही बात एक बार फिर से वो यहां पर दोहरा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी जो हाथरस में ग्रीन पार्क है नवी खुर्द इलाके का, वहां पे देखिए आप तस्वीरों से ही से हम आपको दिखा रहे हैं। ये राहुल गांधी उन परिवारों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पार्क में अंदर ही वहां पे जमीन पर बैठकर उन परिवारों से घिरे हुए हैं। 4 परिवार यहां पर बुलाए गए हैं। सामने आपको तस्वीरों में राहुल गांधी के ठीक सामने हिंदू परंपरा के अनुसार जो सिर के बाल कटवाए जाते हैं वो परिवार एक मौजूद है, यानी संस्कार करने के बाद वो यहाँ पहुंचा हुआ है। बाकी अन्य परिवारों के लोग हैं। हाथरस की बात करें तो हाथरस से कुल 20 लोगों की इस पूरे हादसे में जान गई थी, जिसमें से 4 परिवार यहाँ पर आए हुए हैं, 4 जो इस इलाके के रहने वाले हैं, जिसमें मुन्नी देवी और आशा देवी के परिवार के साथ साथ जो एक इंजर्ड है माया देवी, उनका परिवार भी बुलाया गया है। और इसके साथ ही ओमवती जो इस इलाके के थोड़ा सा बाहर हैं, ग्रामीण इलाके की हैं लेकिन हाथरस जिले की रहने वाली हैं। इन 4 परिवारों को यहाँ पर बुलाया गया है। वो चूंकि यहाँ पर उन परिवारों से मिल रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। एक सीधे से मुआवजे की बात कि क्या वो मुआवजे से खुश हैं, उसके साथ ही कार्रवाई की भी एक बड़ी कि वो परिवारों से मिल रहे हैं कि उनको कार्रवाई होती दिख रही है कि नहीं, वो कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं। ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के राहुल गांधी उन परिवारों से मिल रहे हैं। एक तरीके से क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, उन परिवारों की हर मुसीबत में साथ खड़े हैं, उनके न्याय की लड़ाई में, उनके मांग में हर तरीके से खड़े हैं। तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अलीगढ़ के बाद अब हाथरस यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुबह के समय पर राहुल गांधी ने ये आने का प्रोग्राम बनाया और पहले वो अलीगढ़ गए, अलीगढ़ के बाद यहाँ हाथरस में आ रहे हैं। हाथरस वो जिला है जहां पर इसी सीमा क्षेत्र में, इसी जिले में सिकंदराबाद इलाका पड़ता है, जहां पर ये सत्संग 2 जुलाई को आयोजित किया गया था। लिहाजा इस शहर के ही, इस जिले के ही सबसे ज्यादा मरने वाले लोग हैं। 20 लोग हाथरस जिले के हैं, जिसमें से 10 परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया और वो हाथरस शहर के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि इनमें तमाम लोग तो ऐसे हैं जो पहली बार उस सत्संग में गए थे, कोई पड़ोसी के बुलाने पर गया था, कोई बात सुन करके गया था और अपना पैसा खर्च करके गए, लेकिन जब वो एक बार गए तो फिर लौट करके नहीं आए। ऐसे तमाम परिवारों से मिल करके संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो लोकल यूनिट है कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई है, जिला अध्यक्ष समेत तमाम लोग भी यहाँ पे राहुल गांधी के साथ है। एक पार्क में आयोजित किया गया है। संतोष, मैं एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ। क्या इतना बड़ा हादसा होने के बाद परिजनों की आस्था बाबा से हिली है या फिर जस की तस बनी हुई है? उनका ये कहना है कि पूरा का पूरा जो हादसा हुआ है उसमें प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार है, बाबा का कोई हाथ नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। देखिए, इसमें आपने आस्था का सवाल किया तो आस्था जरूर डिगी है, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। परिवारों का कहना है कि बाबा के सत्संग में हमारे लोग गए थे, किसी की माँ गई थी, किसी की बहन गई थी, तो उनकी मौत के बाद उनकी आस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। उनका कहना है कि अगर बाबा में सत्य होता, बाबा में ताकत होती तो उनके यहाँ पर ऐसी घटना ही क्यों हुई। और मिसमैनेजमेंट को लेकर के वो जरूर इसमें मिक्स्ड है कि वो लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो।
जिसकी लापरवाही से हुआ है यह हादसा। बाबा को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा के ही बुलावे पर लोग गए थे, बाबा के ही दर्शनों के लिए लोग गए थे। सबसे बड़ी बात कि जो आयोजन करता थे, परिवारों का कहना है कि वो भी बाबा के ही लोग हैं, बाबा की आयोजन समिति है। तो ऐसे में बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाबा ने जिस तरीके से वहां पर प्रशासन और वहां पर भीड़ को इकट्ठा किया, 80,000 की अनुमति थी, 2.5 लाख लोग आ गए। तो ऐसे में बाबा के साथ साथ इन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन ने क्यों नहीं देखा कि वहां पर इतनी भीड़ कैसे आ गई। 80,000 के अगर कोई अनुमति ले रहा है तो कोई काउंटर वहां पर तो नहीं चल रहा है कि नहीं 80,000 हो गए तो अब 80,000 एक आदमी नहीं जा सकता है। यानी कि प्रशासनिक लापरवाही भी हुई कि 2.5 लाख आदमी इकट्ठा हो गए। तो ऐसे में प्रशासन की लापरवाही को भी कोस रहे हैं ये परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, जो अपने दर्द को राहुल गांधी से बयां कर रहे हैं। और ये देखिए राहुल गांधी की जो तस्वीर है, अपनों के भी उन लोगों के बीच में जाकर के एक एक व्यक्ति का हाथ पकड़ करके वो हालचाल पूछ रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या हुआ था, कब से जा रहे थे, वो सवालात पूछा, अपनी क्वेरीज जो उनका कि प्रशासन ने क्या किया, अस्पताल में उनको इलाज मिला कि नहीं मिला, कहां पे उनकी डेथ हो गई थी, अस्पताल के क्या हालात थे। कुछ लोगों की संतोष, इसके बाद राहुल गांधी अस्पताल भी जाएंगे, घायलों से हालचाल लेंगे, वहां भी जाएंगे। कितनी देर का उनका ये कार्यक्रम है पूरा यहाँ हाथरस का? देखिए यहीं से राहुल गांधी वापस हो जाएंगे। यहाँ पे घायलों के परिवारों को भी बुलाया गया है। यहाँ पे एक जो महिला घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनके परिवार को भी बुलाया गया है। और मुझे लगता है कि वहां पे चूंकि घायलों का इलाज चल रहा है और प्रोटोकॉल और कहा जाए कि मेडिकल जो प्रोटोकॉल होता है उसके लिहाज से राहुल गांधी वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन ग्रीन पार्क में इसी वजह से जो अभी तक संभावना बताई जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि यहीं तक वो राहुल गांधी यहाँ पे मिलेंगे। और इसीलिए मृतकों के साथ साथ जो घायल परिवार हैं उनके लोगों को भी बुलाया गया है, उनसे भी बातचीत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। राहुल गांधी उन सभी से, मृतकों के परिवारों से और घायलों के परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए कैसे लोगों को अपने पास बुला रहे हैं। जो एक बच्चा पीछे खिसका था उसको आगे बुला लिया है राहुल गांधी ने, उनको आगे बुला करके बातचीत करने की कोशिश कि अस्पताल में इलाज मिला था कि नहीं। चूंकि जो महिला जो अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग अस्पताल ले जाते समय वहां पर उनका कहना है कि दम घुटने से मौत हो गई, समय पे इलाज नहीं मिला, जो मेडिकल फैसिलिटीज की जो कमी की वजह से कुछ लोगों की जान गई, दम घुटने से जान गई। तो वो तमाम बातें वो समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से मदद मिली नहीं मिली। क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे कहा कि हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और जाहिर सी बात है कि नेता अपने सदन में बात रखेगा। तो ऐसे में देश के सबसे बड़े सर्वोच्च सदन में राहुल गांधी अगर एज ए लीडर अपोजिशन वहां पे बात रखेंगे तो ग्राउंड पर ही वो फीडबैक ले रहे हैं कि क्या हालात हैं। और इससे तो ये बिल्कुल तय है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल अभी फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के बहुत आक्रामक है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हो या जिला प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम में नजरअंदाज किया गया, अनदेखी की गई, लापरवाही बरती गई। और बाबा के जिस तरीके से सत्संग हो रहे थे, आप सोचिए कि राजनीतिक दल 1 लाख या 50,000 भीड़ जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, पूरे पैसा भी खर्चा होता है, आने जाने के लिए फ्री की बसें भी चलाई जाती हैं। लेकिन बाबा के एक बुलावे पर लोग अपना पैसा खर्चा करके, जहां 80,000 आना था वहां पे 2.5 लाख आदमी आ गया। 2.5 लाख संख्या वहां पर पहुंची, जाहिर तौर पर कोताही बरती गई।